Hello, friends. Welcome to Digitech Talk. दोस्तों TPM ट्रस्टेड मॉड्यूल प्लेटफॉर्म ये क्या होता है और कैसे TPM अभी जो है विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और आप कैसे चेक करेंगे कि आपके डिवाइस में या आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में TPM अवेलेबल है कि नहीं और कौन सा वर्जन है, तो उसे हम लोग कैसे चेक करेंगे वही हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं, चलिए व्हाट इज़ टीपीएम। ठीक है, पहला ऑप्शन। तो बेसिकली टीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है उस पे अवेलेबल एक हार्डवेयर चिप होता है जो आपको हार्डवेयर लेवल एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि सॉफ्टवेयर लेवल एन्क्रिप्शन से थोड़ा सा बेहतर या अच्छा लेवल का सिक्योरिटी होता है। ये बेसिकली एक चिप होता है जो हार्ड आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में प्रेजेंट होता है, या अगर आपका मदरबोर्ड टीपीएम डिवाइस को सपोर्ट करता है तो आप बाहर से खरीद के भी टीपीएम लगा सकते हैं। अब चिप जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें टीपीएम अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली अब टीपीएम इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अगर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका टीपीएम वर्जन 2.0 ये प्रेजेंट होना आपके डिवाइस में मैंडेटरी कर दिया गया है अगर आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं गूगल में जाके सिंपली विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट में क्लिक करता हूँ, तो देखिए विंडोज़ 11 का जो स्पेक्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जो कि वर्जन 2.0 ये होना ज़रूरी है अगर आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ये आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर लेवल एन्क्रिप्शन या सिक्योरिटी है, जो कि बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, या बाहर से भी आप खरीद के उसे लगा सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में टीपीएम प्रेजेंट है कि नहीं इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग विंडोज़ बटन और आर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है, देखिए tpm.msc, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल मैनेजमेंट ऑन लोकल कंप्यूटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स या आप कह सकते हैं एक विंडो। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कंपेटिबल टीपीएम कैन नॉट बी फाउंड। अगर आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन दिखा रहा है कंपेटिबल टीपीएम कैन नॉट बी फाउंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली आपके कंप्यूटर में टीपीएम जो है वो प्रेजेंट नहीं हो। कभी कभी क्या होता है कि बायोस में टीपीएम जो है वो हिडन कंडीशन में रहता है, जिसके वजह से आपको इस तरह का मैसेज आ सकता है। तो ऐसे मैसेज दिखाने पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में टीपीएम नहीं है। उसे कैसे एक्टिवेट करना है या उस डिवाइस को कैसे एक्टिवेट करना है वो हम देखेंगे। तो इस तरह से आप भी सिंपली रन बॉक्स में जाके अपने पीसी में tpm.msc टाइप करके देखिए, और अगर यहाँ पे कंपेटिबल टीपीएम कैन नॉट बी फाउंड दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीपीएम डिवाइस प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले अपने बायोस में जाके चेक करेंगे कि टीपीएम अवेलेबल है या नहीं। तो सिंपली हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। अब हम लोग बायोस सेटअप में एंटर करेंगे, तो चलिए
मैं यहाँ पे रिपीटेडली F10 को प्रेस करूँगा। तो ये बेसिकली मेरा HP का कंप्यूटर है। तो मैंने जैसे इस बूट स्क्रीन पे विंडोज़ लोगो अपीयर हुआ, मैंने F10 प्रेस किया और यहाँ पे ये बायोस सेटअप में आ गया। अब बायोस सेटअप अलग अलग कंपनी का थोड़ा सा अलग हो सकता है। यहाँ पे ऊपर आप टैब को नोटिस करिए। तो हम लोग सिंपली ऊपर जी में जो मेन सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एग्जिट टैब्स है, उन पे से हम लोग सिक्योरिटी टैब में जाएंगे। अब जैसे ही आप सिक्योरिटी टैब में आएंगे, नीचे आप नोटिस करिए यहाँ पे TPM डिवाइस, ये बेसिकली हिडन है। तो इसका मतलब है कि हमारे इस लैपटॉप में TPM प्रेजेंट है, लेकिन वो नहीं दिखा रहा था TPM.MSC में। तो हम लोग बायोस से पहले इसे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली डाउन एरो की को प्रेस करके TPM डिवाइस में लाएंगे और यहाँ से एंटर करके इसे अवेलेबल करेंगे। अब जैसे ही मैंने TPM डिवाइस को अवेलेबल करवाया है, तो यहाँ पे TPM स्टेट नीचे एक ऑप्शन आ गया है जो कि डिसेबल कंडीशन में है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग TPM स्टेट इसको इनेबल करेंगे। तो पहले तो हम लोग TPM डिवाइस को अवेलेबल करवाया और फिर TPM स्टेट को डिसेबल से इनेबल कर दिया है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे F10 सेव एंड एग्जिट करेंगे। यहाँ पे एग्जिट सेविंग चेंजेस, यस। अब देखते हैं पहले तो हमने सिंपली अपने बायोस सेटअप में जाके TPM डिवाइस को जो है वो एनेबल कर दिया है और हिडन से हटा के अवेलेबल कर दिया है। तो इस तरह से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में भी TPM डिवाइस जो है वो इनएक्टिव हो सकता है। बेसिकली TPM ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ये हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी है, वो 2005 के अराउंड में ही ये आ चुका था टेक्नोलॉजी। इसका एक प्रीवियस वर्जन है TPM 1.2 और एक लेटेस्ट जो वर्जन है जो विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है, वो है TPM 2.0। तो हमने ये कर दिया है। चलिए अब हमारे एडमिन अकाउंट पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लोग फिर से वही अपने विंडोज़ बटन और R बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे रन बॉक्स ओपन हो गया है। आपको ये टाइप करना है TPM.MSC और एंटर। अब फिर से वही विंडो ओपन हो गया है जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल का विंडो है, जहाँ पे पहले नो डिवाइस दिखा रहा था। अभी आप देखिए इसका जो मिडिल पैनल है उसमें आप नोटिस करिए यहाँ पे स्टेटस पे आप देखिए द TPM इज रेडी टू यूज। स्टेटस है द TPM इज रेडी टू यूज, यानी कि हमने यहाँ पे
जो पहले नॉट अवेलेबल दिखा रहा था, हम लोग बायोस में जाके उसे अवेलेबल करवा दिए और टीपीएम जो है वो रेडी हो गया यूज़ होने के लिए। अब हम लोग सिंपली जाके आप चाहेंगे तो हम लोग विंडोज़ 11 को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन भी है जहाँ पे जाके हम लोग इसका वर्जन को चेक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, जो ये मैनेजमेंट ऑन लोकल कंप्यूटर, ये जो विंडो है इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग विंडोज़ बटन, फिर सेटिंग्स, अब सेटिंग्स जब ओपन हो जाए यहाँ पे आपको सिंपली नीचे ऑप्शन में अपडेट एंड सिक्योरिटी, अब अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाके आपको लेफ्ट साइड में विंडोज सिक्योरिटी के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए डिवाइस सिक्योरिटी है, इसके ऊपर क्लिक करना है, डिवाइस सिक्योरिटी। अब देखिए नंबर 1 है कोर आइसोलेशन, और प्रीवियसली एक ऑप्शन जो था ये नहीं था, जब हमने बायोस से इसे एनेबल किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है सिक्योरिटी प्रोसेसर। इसका मतलब ये ऑप्शन अगर दिखाया जा रहा है सिक्योरिटी प्रोसेसर, तो इसका मतलब है टीपीएम हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट है और ये एनेबल हो चुका है। उसके नीचे देखिए सिक्योरिटी प्रोसेसर डिटेल्स, इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके टीपीएम का जो स्पेसिफिकेशन है वो दिखाया जा रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे टीपीएम जो है उसका स्पेसिफिकेशन वर्जन 2.0 है। ठीक है, यानी कि मेरे इस कंप्यूटर में टीपीएम 2.0 प्रेजेंट है और ये विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए इनफ है। हाँ, कुछ कंप्यूटर में हो सकता है कि आपका टीपीएम वर्जन जो है 1.2 है, तो किसी किसी कंप्यूटर में हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप उसे टीपीएम को 1.2 से 2.0 में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चरर वो ये ऑप्शन आपको नहीं देगा। इन केस आपको फिर नया एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेस करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको मदरबोर्ड परचेस करना होगा, तभी आप जाके विंडोज़ 11 को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में टीपीएम अवेलेबल है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। बायोस सेटअप में जाके अगर वो अनअवेलेबल दिखा रहा है तो उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और इस तरह से सेटिंग्स में जाके आप टीपीएम का जो वर्जन है उसे चेक कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही था टीपीएम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के बारे में, कि ये क्या है। ये बेसिकली एक हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी है, एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी, जो कि आपके सॉफ्टवेयर लेवल सिक्योरिटी से थोड़ा एडवांस है, और इसे ब्रेक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है हैकर्स के लिए। और आपको इसका वर्जन वगैरह कैसे चेक करना है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।